औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ के गोद में सर रखे ये अमल करो, न वजीफ़ा न तावीज़ न कोई विर्द, कामयाबी आपके पीछे पीछे होगी। जहाँ आपका कदम होगा कामयाबी, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त आपके कदम चूमेगी। कामयाबी का वजीफ़ा। आज मैं कामयाबी का ऐसा राज आपके लिए पेश कर रहा हूँ जिसकी नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कामयाबी का राज हमारे घर में मौजूद होता है, मगर हम बाहर मारे मारे फिरते हैं, कभी किसी आमल के पास, कभी किसी मौलवी के पास, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। आइए आज आपको कामयाबी का वजीफ़ा बताऊं। न कोई नक्श लिखना है, न कोई विर्द करना है। अगर आपके वालिदैन हयात है तो आज ये काम ज़रूर करें और फिर मुझे बताएं कि क्या रिज़ल्ट है। अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो अपनी माँ की गोद में सर रख ले। दुनिया जहाँ का सुकून व इत्मीनान मिलेगा। और माँ से अर्ज़ करे, माँ तू मेरी जन्नत है। माँ मैं इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। माँ मैं तुम्हारी दुआ से मेरे मसले हल हो सकते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। माँ तुम्हारी दुआ से मेरे मसले हल हो सकते हैं। माँ मैं थक चुका हूँ दुनिया के मसाइल से। माँ तेरी दुआ से मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरे मसले हल हो सकते हैं। माँ मेरे लिए दुआ कर दे। ये सब बातें आपने माँ की गोद में सर रख कर करनी है और इनसे अपने हक़ में दुआ के लिए कहेंगे। फिर इस दुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान कोई चीज़ नहीं होगी। अपने वालिदैन की कदर करें। ये अमल करके देखें, अगर कबूल ना हुआ तो आपका हाथ और मेरा गिरबान। आप बेशक हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके छोड़ के चले जाएं। माँ बाप को दुख देकर जो बंदा सुकून तलाश करे वो बेवकूफ़ है। अगर आपके पास दुनिया का सब कुछ है मगर वालिदैन की दुआ नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सुकून नहीं है। ख़ास कर लड़कियों से कहूँगा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें। कोई ऐसा काम ना करें जो आपके वालिदैन के लिए शर्म का बाइस बने। जिस रिश्ते में वालिदैन की दुआ शामिल नहीं वो बहुत कम पार लगते हैं, और जिनके वालिदैन इस जहां फ़ानी से रुखसत हो गए हैं वो हर जुम्मे को उनकी कब्र की ज़ियारत करे और वहां बैठकर अपने मसले बयान करे। जैसे ज़िंदगी में हम माँ के सीने पे सर रख के, माँ के गोद में सर रख के अपने मसले बयान करते हैं, इसी तरह जब वो दुनिया से चले जाएं उनके कब्र पे सर रखें, अपने मसले बयान करें और फिर उनके लिए दुआएं माफ़रत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वसीले से हमारी मुश्किलें आसान फरमाएगा। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि उनकी मुरीद की पेशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे हैं। बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन नींद से बेदार हुए और मुरीद के घर की तरफ चल दिए। मुरीद ने भी वही ख्वाब देखा था और वो भी उठकर अपने मुर्शिद की घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुलाकात हुई तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले वो पेशानी आगे कर, मैं चूम लूँ जिसको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे थे, फिर बात करते हैं। बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद का माथा चूमा और फिर पूछा, वो कौन सा अमल किया, वो कौन सा अमल किया, वो कौन सा वजीफ़ा पढ़ा, वो कौन सा चिल्ला काटा कि मैंने ख्वाब में देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी पेशानी चूम रहे हैं। तो मुरीद अर्ज़ करता है, हुजूर कोई अमल, कोई चिल्ला, कोई वजीफ़ा नहीं किया, बस इशा की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ और सोने से पहले अपनी दाढ़ी से माँ के पैर साफ किए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतनी बड़ी सआदत कि माँ के पैर दाढ़ी साफ करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें माँ बाप की खिदमत व इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
آمین ثم آمین۔ یہ آج کا وظیفہ، یہ آج کا عمل بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ آزما لیں۔ میں رب کائنات کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں آج کل مجھے جو بھی عطا ہوا ہے میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، ان کی محبت محنت کی وجہ سے آج کل جو بھی ہوں یہ انہی کی بدولت ہوں۔ اور کائنات میں ایسا کوئی ولی، ایسا کوئی پیر نہیں، ایسا کوئی نیک بندہ نہیں جن کو والدین دعا دے اور وہ قبول نہ ہو۔ ہر ولی، ہر نیک بندہ یقین کرے والدین کی دعاؤں سے ہی بنتے ہیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام آپ کمنٹ میں لکھیں اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس پہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین دے، اور یہ شیئر کرے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔